हाय स्टूडेंट्स, आगे चलें। चलो पेज नंबर एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं मैन और बस का। मान लो आदमी बस को नहीं पकड़ पाता, ठीक है। तो मान लेते हैं ये बस है, इसका u0 है, एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आदमी लगातार 8 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है। बीच की दूरी को ठीक ठाक कर देते हैं। ठीक ठाक करने का मतलब कर देते हैं 40 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई देखो, इसमें मुझे पता है आदमी बस को नहीं पकड़ पाएगा, तो व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड बस। आदमी बस को पकड़ नहीं पाएगा। कैसे नहीं पकड़ पाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ कि आप अगर देखोगे क्यों नहीं पकड़ पाएगा। देखो मैं समझाता हूँ। क्योंकि ये m है, ये b है, यहाँ दोनों मान लो मिल जाता है। तो ये तो बस में दूरी चली, ये दूरी आदमी ने चली, और ये दूरी कितनी है, 40 है, ठीक है। अगर पकड़ पा रहा है आदमी, तो इसका मतलब क्या हो गया, आदमी की दूरी जो होगी वो 40 प्लस बस की दूरी होगी। आदमी की दूरी कितनी होगी, आदमी चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, बस का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो आदमी का डिस्टेंस हो जाएगा, नहीं 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है 8t बराबर 40, और इसका केवल लगेगा हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 40 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 40 बराबर 0। अब एक्चुअली क्या है कि अगर वो पकड़ पाता तो इसका कुछ आंसर आता, लेकिन इसका कोई आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो डी होगा b² - 4ac, वो हो जाएगा b² हो गया आपके पास 64 माइनस 4ac, तो b² 64 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 4a1 है और c 40 है, तो ये आपके पास नेगेटिव आ गया। अब डी नेगेटिव आने का मतलब भाई आपके पास रूट होते हैं -b प्लस माइनस √d/2a, तो डी नेगेटिव है तो ये इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं इनको, मतलब ये होते नहीं, क्योंकि जो आपके पास क्या बोलते हैं नेगेटिव चीज़ों कोई रूट नहीं होता, तो इसका मतलब इसका आंसर आ ही नहीं सकता। तो ये तो श्योर है इसको नहीं पकड़ पाएगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। अब अगर पकड़ नहीं पाएगा तो इसका मतलब क्या है कि बस के पास जाएगा, ये बस इससे दूर निकल जाएगी। तो बात है इनके बीच में कम से कम दूरी क्या होगी। तो सोचो आपने, जैसे मान लो आप एक बस अभी चलने वाली है, आप काफ़ी दूर खड़े हो, आप दौड़ते रहे, बस ने स्पीड पकड़ी और एक बार बस निकल गई, आपसे बस पकड़ में नहीं आई। तो बात है मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर वही फंडा यूज़ करना जो मैंने बताया था, कि मैंने क्या बोला था कि इन 1D थिंग्स आर, है ना, नियरेस्ट फारदेस्ट एंड वेलोसिटीज आर सेम। मैंने कहा था कि डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम तब होती है जब दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। मैंने इसको दो तरीके से समझाया था, डिफरेंशिएशन से भी समझाया था, और मैंने ऐसे भी समझाया था कि सपोज़ मैं एक कॉइन को ऊपर फेंकता हूँ, तो छत के सबसे पास ये मेरी सबसे दूर तब होती है जब हम दोनों की वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन वेलोसिटी 0 का मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो सकता है, हम चल रहे हो। तो ये तब होगा जब बस की वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी के बराबर होगी। बस की वेलोसिटी होगी u+80, मैन की वेलोसिटी तो 8 ही है, मैन तो 8 ही है भाई साहब, ठीक है। मैन की वेलोसिटी 8 है, बस की वेलोसिटी चेंज हो रही है, आदमी की तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो u कितना है, 0 है। एक्सेलरेशन कितनी है बस की, 2t बराबर 8, t कितना हो गया, 4 सेकंड। तो ये तब होगा जब टाइम कितना होगा, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड पे ऐसा काम होगा। तो सिंपल सी बात है, 4 सेकंड पे इनके बीच की जो दूरी होगी, है ना, वो क्या होगी, मिनिमम दूरी होगी। तो हमको देखना बेसिकली 4 सेकंड पे दूरी कितनी होगी। तो चलो भाई, आदमी 4 सेकंड में कितना चलेगा, वी वेलोसिटी कितनी है 8, टाइम कितना 4, 32 मीटर। बस 4 सेकंड में कितना चलेगी, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u0 है, हाफ a कितना है 2, t कितना है 4 स्क्वायर, कितना हो गया 16 मीटर। आदमी चला 32, बस चली 16। अब इनके बीच में कम से कम दूरी क्या होगी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही नेक्स्ट पेज पे गए, हमको क्या दिखा कि ये मैन था, ये बस थी, आदमी चला था 32, बीच की दूरी 40 थी, आदमी कितना चल गया 32। तो
आदमी आ गया 32 मीटर चल के यहाँ पर, ठीक है। अब मैन कितना चला था, बस चली थी 16, तो बस चल के 16 मीटर आ गई यहाँ पर। तो उस समय मतलब आदमी यहाँ पर है एम डैश पे, बस यहाँ पर है बी डैश पर। समझ रहे मेरी बात? आदमी यहाँ आ गया 32 मीटर चल के यहाँ पे आ गया। अब ये इनके बीच की डिस्टेंस है जो भी मिनिमम है, ठीक है। अब मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालें भाई साहब? बहुत सिंपल है कि ये 32 ये 16, तो भाई ये 16 हो गया। अब ये कितना हो गया 40 माइनस 32, तो डी मिनिमम कितना हो गया आपके पास 40 माइनस 32 प्लस 16, ये हो गया 8 प्लस 16 कितना हो गया 24 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, काम खत्म, ठीक है। आप इसको और भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और दिमाग लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो और भी आप कर सकते हो कि मान लो मैन बस, मान लो किसी टाइम आदमी यहाँ पर आ गया एम डैश, बस यहाँ पर आ गई बी डैश, बीच की दूरी हो गई ये, इसको एस बोल देते, समझ मेरी बात? सही। अब बीच की दूरी क्या होगी, ये आदमी का डिस्टेंस है, ये बस का डिस्टेंस है, ये टोटल कितना था 40 मीटर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनके बीच की दूरी होगी दिस प्लस दिस, तो ये दूरी कितनी है 40 माइनस एस एम प्लस ये कितनी है एस बी, ये तो है। अब एस एम आदमी का डिस्टेंस 8t होगा, 8 की स्पीड से चल रहा है, और बस का डिस्टेंस क्या होगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका मतलब कि जो बीच की दूरी हो जाएगी 40 माइनस 8t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि ये चीज़ है, अब ये चीज़ मैक्सिमम मिनिमम कब होगी, जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, है ना। तो इसको 0 कर देंगे तो कितना आएगा 40 का 0 माइनस 8 प्लस 2t बराबर 0, तो t बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब कुछ नहीं करना, इस 4 को यहाँ रख दोगे, तो s मैक्सिमम नहीं s इज़ मिनिमम, कितना मिनिमम होगा t बराबर 4 पे, t बराबर 4 पे क्या होगा 40 माइनस 8 इंटू टी की जगह 4 प्लस टी स्क्वायर कितना हो गया 4 स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास मिनिमम कितना आ गया एस, ठीक है ना, 40, टी की जगह 4 रख दिया, 8 इंटू 4, 4 का स्क्वायर, 40 माइनस 32 प्लस 16, बात अभी भी वही है। आंसर अभी भी कितना है 24 मीटर, आंसर पहले भी कितना था 24 मीटर, दोनों आंसर 24 मीटर है। एक सवाल करने को बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आपकी इच्छा। चलो ये बोलते हैं कि सर मिनिमम ही क्यों भाई, मिनिमम मैक्सिमम के लिए एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर आप इसका दूसरा डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा डी एस बाई डी टी, ये है इसका दूसरा डिफरेंशिएशन 8 का 0, 2t का 2 आ जाएगा। दूसरा डिफरेंशिएशन क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, काम खत्म, ठीक है। अब हम चलते हैं एक नए प्रजाति सवाल में जिसको बोलते हैं कैलकुलेटिंग डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना, अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने में 2-3 चीज़ें। पहली, इफ डायरेक्शन इज नॉट चेंज्ड, देन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होते, मॉडुलस लगाऊंगा क्यों समझा चुका। तो डायरेक्शन नहीं बदली तो टेंशन ही मत लेना, जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है। दूसरी बात कि डायरेक्शन बदली है या नहीं ये पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल तरीका है, ध्यान रखना, इन 1D टू चेंज डायरेक्शन, 1D में डायरेक्शन चेंज करनी है v बराबर 0। 1D में डायरेक्शन चेंज करने के लिए बॉडी को रुकना पड़ेगा, 2D में नहीं। देखो चलते चलते इंसान 2D पे चल रहा है, प्लेन पे चलते चलते डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन सोचो आप एक लाइन पे चल रहे हो तो आपको मुड़ना है तो रुकना पड़ेगा, रुकोगे तभी मुड़ोगे, चलते चलते कैसे मुड़ जाओगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, ऑल्दो v बराबर 0 डजंट नेसेसरीली मीन दैट डायरेक्शन इज चेंज्ड। ध्यान रखना, अगर बॉडी रुकी है तो हो सकता है डायरेक्शन चेंज की, लेकिन गारंटेड नहीं कि रुकी तो डायरेक्शन चेंज ही कर, रुक के बॉडी आगे भी जा सकती है। तो एक चीज़ श्योर है कि अगर रुकी है तो हो सकता है डायरेक्शन चेंज हुई है, लेकिन अगर नहीं रुकी है तो कन्फर्म है डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है। समझ मेरी बात?
तो कितना श्योर है कि डायरेक्शन चेंज की है तो रुकी है, लेकिन ये सही नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि अगर रुकी है तो डायरेक्शन चेंज करी। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, एक सवाल के माध्यम से सॉल्व करते हैं। लेट्स सी पेज नंबर 3। ठीक है, लेट्स सी बाय मीन्स ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं कि मान लो एक बॉडी की पोजीशन है 27 टी क्यू। क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बॉडी की पोजीशन है 27 टी माइनस टी क्यू। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताओ। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मतलब 4 सेकंड की, इनिशियल पोजीशन मतलब 0 सेकंड की। 4 सेकंड की पोजीशन होगी 27 × 4 माइनस 4 का क्यूब। टी की जगह 4 रख दो, 0 सेकंड में सबको 0 हो जाएगा। 27 × 4 भगवान जाने क्या होता है, तब भी देख लेते हैं। 4 7 28, 2 गया, 4 2 8 2 10 108 माइनस 4 का क्यूब 64। 108 माइनस 64 कितना हो गया भैया, 44। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब बात ये है कि क्या डिस्टेंस भी इतना है या अलग है। ठीक है, डिस्टेंस इतना भी हो सकता है अगर बॉडी मुड़ी ना हो तो। भाई अगर बॉडी चलती गई है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन अगर गाड़ी गलती से मुड़ गई हो तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो मैं 10 आगे गया, 6 पीछे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 4 हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस 16 हो जाएगी। तो मैं देखता हूँ कि बॉडी मुड़ी है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि बॉडी मुड़ी है कि नहीं। इफ़ बॉडी हैज़ चेंज डायरेक्शन, अगर बॉडी ने डायरेक्शन चेंज करी तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। वेलोसिटी क्या हो गया, dx/dt कितना हो गया बच्चों, 27 माइनस 3t²। इसको 0 करके देखते हैं, t आ गया मेरे पास 3। अब मेरी बात समझना, अगर t 5 आता तो मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा काम 4 सेकंड तक का है, बाद में उसको जो करना है करे। लेकिन t 3 आ गया तो इसमें दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि ये मेरी बाउंड्री के अंदर आ गया। अभी 3 सेकंड पर रुकी है, लेकिन ध्यान रखना, रुकने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन चेंज कर, रुकने का मतलब बॉडी आगे भी जा सकती है। तो डायरेक्शन चेंज की है कि नहीं, इसको देखना पड़ेगा। कैसे देखें, देखो भाई 0 सेकंड पे x 0 था, तुम बोलो क्यों, अरे यार देखना t को 0 कर दे। ठीक है ना, 4 सेकंड पे x कितना था, ये निकाला ना, 108। 3 सेकंड पे और निकाल लेते हैं। 3 सेकंड पे x होगा कितना है भाई, 27t माइनस टी क्यू, ये लिखा पड़ा। तो 3 सेकंड पे x हो जाएगा 27t, t की जगह 3 माइनस टी क्यू की जगह 3 क्यू। ठीक है, 27 × 3 is 81 and 3 cube is I think again 27. 81 minus 27 is I think 54। हो सकता मैं गलत भी हूँ, देखते चलो। तो ये आपके पास 54 आ गया। अब बॉडी मुड़ी है कि नहीं ये देखते हैं। देखो t 0 पर x 0 है। ठीक है, जब वो बॉडी रुकी t 3 था, x कितना था, 54 था। हमारा जब प्रोसेस ख़त्म हुआ, ठीक है, 4 सेकंड पर, तब x कितना था, हमने कुछ गलती करी क्या, थोड़ी गलती कर दी। ये यहाँ से मैंने गलत उतार लिया भाई। 4 सेकंड पे x जो था वो 27 × 4, 27 × 4 माइनस 4 का क्यूब, तो 108 माइनस 64 44 था। ये मैंने गलती से 108 लिख लिया, ये 44 है। चलो भाई, अब 3 सेकंड पे x 54 मीटर हो गया, 4 सेकंड पे x 44 हो गया, मतलब 54 से कम हो गया। 54 से कम होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि t बराबर 4 पे x कितना हो गया, 44 मीटर हो गया। अब बताओ 3 सेकंड से 4 सेकंड पे वो 54 से 44 आ गया, इसका मतलब बॉडी रुक के पीछे मुड़ी है। अभी पीछे मुड़ के कितना चली ये देखना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। ये 54 है, ये 44। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ उसका डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, 54 माइनस 44 कितना होगा, 10 मीटर। तो देखो पहले वो 0 से 54 गई, 54 मीटर चली, फिर 10 मीटर चली। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा, 54
पहले गई, प्लस में 10 मीटर वापस आ गई, कितना हो गया 64 मीटर। तो आंसर है 64 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ रहे हो? तो समझ रहे हो मेरी बात? एक्चुअली देखो डिस्प्लेसमेंट 44 ही होगा क्योंकि वो 44 पे आगे रुक गई, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि उस दौरान वो 10 आगे गई है 10 पीछे गई है, तो वो 10 10 20 एक्स्ट्रा हो गया, तो 64 आ गया। तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क आ गया। ठीक है, अब सेम ऐसे सवाल आ जाते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ऐसा आ जाता है कई बारी कि u बराबर, मान लो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है 10 मीटर पर सेकंड, और मान लो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। मेरे से पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ इन 6 सेकंड्स। 6 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का तो बच्चों को फॉर्मूला पता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थोड़ा सा मैं चेंज गलती से लिख दिया, ये माइनस है, मैं 2 बार लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न आ रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का बच्चों को फॉर्मूला पता है, यू कितना है 10, टाइम कितना है 6, एक्सेलरेशन है -2, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 60 माइनस 36, आंसर आ गया 24 मीटर। अब बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस वही बात है, अगर बॉडी रुकी होगी तो गड़बड़ होगी, तो v बराबर यू प्लस ए टी लगा देते हैं। बॉडी देखते हैं रुकी है कि नहीं, यू कितना है 10 है, ए कितना है -2 टी। मैंने क्या देखा कि बॉडी रुकी है, कब रुकी है 5 सेकंड पे। बॉडी 5 सेकंड पे रुकी है तो यहाँ काम खराब हो गया, क्यों? क्योंकि ये मेरे डोमेन में आ गया। ठीक है, मेरे डोमेन में आया तो मैं इसको ठीक करता हूँ। कैसे ठीक करता हूँ? वैसे ही पेज पलट के 3 के बाद पेज नंबर 4। ठीक है, तो इसको ठीक करते हैं। एस है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 10 टी, एक्सेलेरेशन थी -2 माइनस टी स्क्वायर। 0 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगी, यहाँ 0 रख भी लो। ठीक है, 6 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी 24, वैसे भी देख लो 10 × 6 60 माइनस 36 24। 5 सेकंड पे जब बॉडी मुड़ी तब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इस फॉर्मूले के हिसाब से टी की जगह 5 रखेंगे, 10 × 5 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इसका मतलब समझना मेरी बात, टी 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, बॉडी रुकी कब 5 सेकंड पे, डिस्प्लेसमेंट कितना था 25 था। ठीक है, फिर यहाँ पर बॉडी रुकी, उसके बाद 6 सेकंड पे मैंने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट 25 से कम था, मतलब बॉडी पलटी है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 24 हो गया, तो इसका मतलब बॉडी 0 से 25 मीटर, 25 मीटर आगे की, फिर 25 से पीछे 24, तो 25 से 24 कितना हो गया 25 माइनस 24 कितना हो गया 1 मीटर। तो इसका मतलब बॉडी 25 मीटर आगे की, फिर 1 मीटर पीछे गई। इसका मतलब जो इसका डिस्टेंस होगा वो आपके पास 25 आगे 1 पीछे कितना हो गया 26 मीटर, दोनों फर्क आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ और कि 2D और 3D मोशन में, ठीक है, 2D और 3D मोशन में हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालें। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ, वेलोसिटी है 2t साइन t आई कैप प्लस 2t कॉस t जे कैप। ठीक है, ये वेलोसिटी होगी। अब मुझे निकालना है कि सपोज फाइंड डिस्टेंस इन 4 सेकेंड्स। अभी देखो 2D मोशन है क्योंकि इसमें आई कैप जे कैप है, तो वेलोसिटी प्लेन में है। अब डिस्टेंस कैसे निकालें, तब समझना मेरी बात, समझना आराम से। देखो v बराबर डी एस बाई डी टी होता है, ये वेलोसिटी होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन अगर ये स्पीड है तो ये क्या होगा डिस्टेंस। डी एस बराबर क्या होगा वी डी टी, तो डी एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस शुरू में 0 होता बाद में एस होगा, तो इसका इंटीग्रेशन एस आ गया। नहीं, एस बराबर वी डी टी होता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें अगर ये डिस्टेंस है तो ये क्या है स्पीड, तो डिस्टेंस स्पीड डी टी होता है। ठीक है, स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी का मॉडुलस होता है।
मैंने बताया था ना आपको, जैसे मान लो आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट है तो स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्या करें भाई साहब, कुछ नहीं, स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड जो वेलोसिटी का मॉडुलस होता है, इस केस में स्पीड कितनी होगी, देखो भाई ये है, जैसे मान लो वेलोसिटी होती है 3i प्लस चार्ज, स्पीड होती है √3² प्लस चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड, इसका जो मॉडुलस आएगा वो आएगा 2t sin t i, 2t sin t का स्क्वायर प्लस 2t cos t का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 4t² साइन स्क्वायर टी 4t² cos स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी 1 हो गया, तो अंडर रूट कितना बच गया 4t², ये कितना आ गया 2t, तो इसका मतलब स्पीड कितना हो गया 2t, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब दोबारा से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया s बराबर स्पीड dt, स्पीड कितना है 2t साथ में dt, ठीक है। काम खत्म। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 सेकंड तक, 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा t², 0 से 4, यहाँ से आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। तो 1D क्वेश्चन में सिंपल है, देख लो वेलोसिटी 0 है कि नहीं, वेलोसिटी 0 है तो दिमाग लगा लेना, और अगर 2D या 3D क्वेश्चन तो स्पीड निकाल लो, स्पीड को इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, या नहीं चलते हैं, अभी मैं सोचने दो मेरे को। तो इस लेक्चर को ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर लंबे लंबे थे, तो इसको 20 मिनट करेंगे। तो ये लेक्चर ख़त्म हो गया। अब हम चलेंगे अगले लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें फ्री फॉल की बात करेंगे, जैसे एक चीज़ को ग्रेविटी में गिरा दिया, ऊपर से बॉल को गिरा दिया, ऊपर फेंक दिया, वट एवर, ठीक है। और बस ऐसी एक आध बात करके चलते हैं आगे, ठीक है। तो एक मोशन अंडर ग्रेविटी बचा, ग्राफ बचेगा। तो मान लो कि दोनों मिला के लगभग तब भी मेरे ख्याल से 1.5 घंटा ले लेंगे। तो आधे आधे घंटे के 3 लेक्चर अभी 1D में बचेंगे, फिर बाद में देखते हैं। ओके बच्चों, बाय।